बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए थे। उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब हिरासत में क्यों ले लिया गया था, वो उसकी नोशन या उसका जो जवाब है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दफ़ा 144 का नफाज है। बट एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि नवंबर के एंड तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ या कॉल देने जा रही है, जिसकी अप्रूवल इमरान खान साहब ने करनी है। और ये लीडरशिप जब मिलने जा रही है तो मुमकिनात में से था, क्योंकि तारीख इमरान खान साहब आज दे रहे थे, ये भी बाज़गश्त है कि ये भी ज़ेर बहस है कि हो सकता है इसलिए उनको मुलाकात से रोक दिया गया हो। उसके बाद IMF के वक्त का एक अनसर्टन या अनप्लान्ड सा विजिट पाकिस्तान का, वो भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। नंबर 3, आईनी अदालतें, उनको लेकर बड़ी डेवलपमेंट है। फाइनली 14 और 15 से आईनी बेंच जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे आज के शो में, और मेरे पहले मेहमान हैं शांदना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले तो अभी कोई 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट फिर अडयाला जेल के बाहर भी पेश आया कि आपकी पार्टी के लीडरान मुलाकात के लिए गए थे इमरान खान साहब से, उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलने वाली थी या वाई दे वर स्टॉप्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास ऑन दैट? शुक्रिया साकिब साहब। माजरत के साथ, ये जो एक नालायक खानदान है जो पंजाब पे और फेडरल गवर्नमेंट पर आजमान है, मैट्रिक फेल तो हैं। जब इन्होंने खान साहब की बहनों को उठाया था, उनको भी 144 में उठाया था। 2 लोग डू नॉट क्रिएट 144 एंड यू हैव कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये एक जेल विजिट थी, वहां पे 144 लग नहीं सकती, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि किसकी हुकूमत चल रही है और ये कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, डेफिनेटली अगर मलिक अहमद बचर को बुलाया था, हामिद रजा साहब को बुलाया था, असद कैसर साहब को, ये वो बेसिकली पार्टी के मूवर्स एंड शेकर्स हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वो शिबली साहब के पास हैं, उमर भाई के पास हैं, लेकिन जहां तक लोगों को मोबिलाइज करना होगा, वो तो सारी मोबिलाइजेशन जो SIC करेगी, असद कैसर KP से और नेशनल लेवल पे भी करते हैं। इसी तरह बचर साहब ने पंजाब को मोबिलाइज करना था। सो ऑब्वियसली जो एंड नवंबर में हमारी कॉल आ रही है या आ चुकी है, सिर्फ डेट अनाउंस करनी है और उसका तरीका अनाउंस करना है, तो ये उससे अब डर चुके हैं। अब इनको ये नहीं पता कि हम इनकी तरह नहीं है। हम ज़ियाउल हक साहब, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी किताब से निकाल के हम कोई एक्शंस नहीं लेते। We are a new generation. Khan is the first man who introduced IT and into politics. He introduced Facebook, he introduced online politicking, नौजवानों को आगे लेके आना, उनकी आवाज सुनना। डोंट वरी, हमारी ये जो कॉल भी होगी इंशाल्लाह वो ऐसी होगी कि इसको नहीं डिफीट कर पाएंगे किसी भी तरीके से। चलिए अब जरा थोड़ा ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आई सॉ यू इन सवाबी जलसा, आप भी वहाँ पे तशरीफ लाई हुई थी, मैं भी ऑन ग्राउंड था, मेरी तो जॉब है, आई हैव टू बी देयर एनीवे। डोंट यू थिंक सो कि वर्कर्स का नंबर अच्छा था, लेकिन वर्कर्स जो एक्सपेक्टेशंस लेके उस जलसे में आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शायद डिलीवर नहीं कर पाई। मे बी वर्कर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, बहुत सारे लोगों को मैंने रिकॉर्ड भी किया, तो एवरीबडी सेड सेम थिंग कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई फाइनल कॉल होगी, कोई डेट देंगे, कोई मार्च होगा। बट एट वंस PTI ने वहां पर शेख वकास अकरम साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि कोई कॉल, फाइनल कॉल नहीं होगी। सो डू यू थिंक वर्कर थोड़ा डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर इमरान खान का वर्कर है। जब तक इमरान खान जेल से नहीं निकलेगा, वर्कर्स ने हमारी जान नहीं छोड़नी, एंड गुड फॉर देम। हमें वोट सिर्फ एक चीज के लिए मिला था, और वो इसलिए मिला था कि इमरान खान को जेल से निकालो। ये सड़कें, ये पानी, ये बिजली, ये गैसें बाद में होती रहेंगी, पहले इस बंदे को हमने इंशाल्लाह निकालना है। सो नेचुरली डिसअपॉइंटेड तो we हैं। इलेक्शन को तो हो चुके हैं 8-9 महीने। दूसरी बात, ये एक्चुअली 2-3 डिफरेंट आवाजों ने कहा था कि फाइनल कॉल का जो प्लान दिया जाएगा वो जलसे में दिया जाएगा। फाइनल कॉल कह तो दिया, सबने कह दिया, सलमान अकबर रजा साहब ने भी कह दिया कि आप तैयार रहें, आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपकी तंजीमों से, तो क्योंकि हमें कहाँ आना है, धरना कहाँ होगा, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, अभी किसी को नहीं पता। सो इसलिए वर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस वो अभी से वहां बैठ जाए, वो इतने ईगर हैं। एंड आई थिंक खान साहब की जो सियासत कह लें, खान साहब की इबादत कह लें, उसका एक मौजज़ा यही है कि खान साहब ने जो अल्लाह का एक दिया वो शऊर है, वो लोगों तक पहुंचा दिया। आपके हकूक हैं, आपके फ़राइज़ हैं, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आपको बोलने का हक है, सोचने का हक है, जिंदा रहने का हक है। तो नेचुरली जो स्टेटस को है आपकी, वो क्यों ये चाहेगी? सो वर्कर्स की जितनी भी खफगी होती है, वो मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि वर्कर जिंदा है। और कोई जिंदा हो ना हो, लीडर सो रहा हो, उठ रहा हो, अस्पताल में हो, जेल में हो, वर्कर खान का जिंदा है।
और आज इसी को सारे सिनेरियो को थोड़ा देखें तो ये भी फील होता है कि एट टाइम्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर आगे निकल गया हुआ है और लीडरशिप शायद थोड़ा फॉलो कर रही है वर्कर को। वो लाइन ले रही है लीडरशिप भी कि जो वर्कर कोट कर रहा है, जो वर्कर जिस पे चल रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे फिर वापस डी चौक वाला लास्ट प्रोटेस्ट उस पर आना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीजें रिवॉल्व कर रही है ना इसी सिनेरियो के गिर्द के आप लोग दोबारा कॉल देने जा रहे हैं ऑल। उस दिन भी हमने देखा कि वर्कर था, वर्कर यहाँ डी चौक पहुंचा भी, मैं उस दिन भी फील्ड में था, मार खाते भी देखा, टीयर गैस भी थी, हर चीज थी, लीडरशिप नहीं थी। तो इस कॉल के ऊपर क्या लीडरशिप इज गोइंग टू बी देयर? देखिए, आपने 2-3 बड़े मजे की बातें की और लाइटर नोट पे आपको बता दूं कि संजानी जलसे में एक महाशय बहुत देर से आए थे, 1.5 साल बाद पहली दफा किसी जलसे में नजर आए थे और वो समझ रहे थे कि जी मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने बड़ा मिस किया होगा। तो पीटीआई के वर्कर का काम देखो कि जब वो पहुंचे संजानी, उसको वहां पे जूते और लितर पड़ी। मेरे अपनी पार्टी के लोग हैं, लेकिन क्योंकि गायब थे 1.5 साल से, और ये मुराद सही टाइप लोग नहीं है जिनको कोई लाइफ थ्रेट हो या कुछ, ये मेरी तरह एरे गैरे नथु खेरे लोग हैं, ये गायब हो गए थे। तो जो उनको लितर पड़े, जो वहां से वो भागे, उन पे मट्टी के पत्थर फेंके गए, हंस के बुरा हाल भी, कुछ सारे मैंने इस खड़े थे देख रहे थे कि उसको कि ये वर्कर ने हाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र अपने वर्कर्स पे। जो दूसरे अपने बात कही कि डी चौक पे नहीं थे उस दिन, ये मैंने काफी दफा कहा है, बट ऑन द रिकॉर्ड इट्स इम्पोर्टेंट। गौहर भाई ने हमारे एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में बोला कि मैडम मुझसे एक्टिवली लड़ी हैं एंड आई अप्रिशिएट द लड़ाई, बट एटलीस्ट उन्होंने बात सुन ली। मैंने सलमान अकरम राजा साहब को, असद कैसर साहब को और गौहर साहब को टैग किया था हमारे पार्लियामेंट्री ग्रुप में कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा लियाकत बाग, डी चौक क्यों नहीं ले जाने दिया। अगर मुझे उठा भी लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं 27 तरमीम खान के खिलाफ जाऊं या कभी वोट तो ले जाए जेल, क्या फर्क पड़ता है। बट दे सेड नहीं, ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, सब पे लगेगी। सो एज अ रिजल्ट हमारे तकरीबन मैक्सिमम 3 MNAs पहुंचे थे, वही बुरहान तक, लियाकत बाग नहीं कोई गया था। और इसी तरह हमारे 1-2 MNAs जुनैद अकबर, वो लोग पहुंच गए थे डी चौक से, बट उनको वहां से वापस होना पड़ा क्योंकि बहुत सख्त नोटिस हमें मिला था कि जो जो इस्लामाबाद या लाहौर में दिखाई दिया, इसका ये मतलब है कि आपने मरियम और बिलावल जो पैसे बेच रहे थे, MNAs खरीदे जा रहे थे 3 से 8 अरब रुपए में, आप लोग बिक चुके हैं। तो हम पे ये कतगन थी। तो नेचुरली हमारे MPs तो सारे वहां थे, पंजाब के भी, KP के। लेकिन देखें, आपके PTI के जो नॉन जाने माने चेहरे वो कितने होंगे? 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे जो मीडिया पे आते हैं। बाकी अपने इलाके के लीडर्स तो हैं, लेकिन मीडिया फेसेस नहीं। तो जब मीडिया फेस, अब अली मोहम्मद नहीं होगा, शहरयार नहीं होगा, शेर अफजल नहीं होगा, शेख वकास नहीं होगा, उमर अयूब नहीं होगा, गौहर खान नहीं होंगे, सलमान राजा नहीं होंगे, तो बात तो लोग फिर करेंगे। ये तो होता है। कल शेर अब्दुल मरवत साहब लास्ट मोमेंट पे हमारे, क्योंकि मैं भी कल लेट पहुंचा, ट्रेवल कर रहा था नॉल, शेर अब्दुल मरवत साहब कल हमारे शो में मेहमान थे और उन्होंने एक नई बहस का आगाज कर दिया हुआ है कि जनाब सोशल मीडिया जो है उसकी कीमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पे कर रही है, ये लोग गलत करते हैं। एंड इवन यहाँ तक गए कि इद्दत में निकाह जो केस है वो भी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वालों ने तो उसके ऊपर जाके इद्दत में निकाह केस जो है उसकी कीमत बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और जमात ने दी है। डू यू सेकंड हिम ऑन दैट? देखिए, जितना मुझे पता है, मेरी कल से उनसे बात नहीं हुई है, मैंने काफी सोशल मीडिया पे देखा भी, मुझे कुछ लोगों ने भेजा। इतना मुझे पता है कि वो आदिल राज और हैदर मेहदी की बात कर रहे थे। और ये याद रखिए, उन्होंने स्पेसिफिक ये बात भी कही, शायद आपको याद ना हो, कि जिस दिन 9 मई हो रहा था और 10 मई इन लोगों ने कहा कि खामोश, याद है कि खामोश मुजाहिदो, तुम लोग निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भाई, ये कनाडा बैठा है, लंदन बैठा है, तुम लोग किसके साथ हो? और कमा कमा के ये लोग थक गए और हमारे लड़कों को मरवा के और पटवा के थक गए। देखिए, जिसने मुजाहिद बनना है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आए और फिर लड़े। तो यहाँ तक तो आई स्टैंड विद शेर अफजल, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। इन यूट्यूबर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे बच्चों का। हमारे SMT के बच्चे उठाए जाते हैं, हमारा सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में रिजवान भाई उठाया गया, उसका भाई उठाया गया, राशिद भाई उठाए गए, रूफ हसन साहब, हम उनके चेहरे पे क्या हुआ मुझे पता है। ये कीमत कौन अदा कर रहा है? जो ग्राउंड पे है ना, वही मारे खा रहा है। हमारे इस वक्त जो जेलों में बच्चे बैठे हुए हैं, अभी शुक्र 5,500 बच्चा डी चौक से निकल आया है, क्या उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ ये आदिल राजा और हैदर मेहदी ही इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे बच्चे हैं, ये PTI के वर्कर हैं, इनके एक एक बच्चे का खून जरूरी है। हमारे 25 लड़कों का तो हमें पता है कि FIR कटी हैं जो 9 मई में शहीद हुए थे। बहुत सारे खानदान थे जो डरते थे वो FIR कटवा ना सके, उनके पास तो टेलीफोन भी नहीं था, वो तो खान के मुजाहिदे वतन के वॉरियर्स हैं। तो ये शेर अफजल साहब की बात में न्यूएंस जरूर इसलिए होगा क्योंकि मैं इस बात को सेकंड करती हूँ। PTI का सोशल मीडिया अनपेड सोशल मीडिया है,
पीटीआई का जो वर्कर है वो अनपेड वर्कर है। हमारे बच्चे, मैं इतने अभी लोग हमने निकाले हैं जेलों से, मेरे हलके से, ये जुनैद अकबर के हलके से, स्वात से, मालाकंड से, इतने लोग हमने जेलों से निकाले। इतना उनको बुरी तरह मारा गया है, इतना जुल्म उनके साथ हुआ है। तो अगर कोई बाहर बैठ के ठाटे मार रहा हो और लेक्चर दे रहा हो मोरालिटी का, और यहाँ पे लोग मारे खा रहे हो, तो उनको क्रिटिसिज्म नहीं बनती है क्या? लेकिन शाहदाना साहब, अब आदिल राजा साहब या हैदर मेरी साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं है, वो आपकी ऑफिशियल टीम तो नहीं है आपकी। अगर कोई एक ब्लॉगर इंडिपेंडेंटली कहीं पर बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, तो आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान पीटीआई का सोशल मीडिया में वर्कर, हर वर्कर मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए लाजिम है, मेरे लिए इज्जत के काबिल। हमारे तो बच्चे केपी से उठाए गए थे। हमारे 2 लड़के जो थे, इकराम कटाना और दूसरे के घर पहुंच गए थे, उमर के घर, उमर फारूक, उनकी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। फिर हमारे एक और है बच्चा चमकनी, आमिर चमकनी, उसके लिए हमने आवाज उठाई थी। मुझे नहीं लगता, आप शेर अफजल से खुद पूछ लें, इज अ ग्रोन अप मैन, अपने जवाब दे देंगे। मेरा उनके भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि शेर अफजल साहब हमारे सोशल मीडिया की टीम पे से बात करेंगे। अगर करेंगे तो मैं भी उनसे कहूंगी, आप भी कहिए, नाकाबिल कबूल है। हमारा वर्कर है। हाँ, अगर ये आदिल राजा टाइप्स जो हैं, जो खान को कैश करते हैं, हमारे बच्चों को उठवाते पिटवाते हैं, तो अगर इनको भी पीटीआई, आपने शुक्र अच्छा कहा कि पीटीआई का हिस्सा नहीं है, बट आई कैन अश्योर यू वो पीटीआई के ग्रुप्स में बैठे होते हैं, वहां पे लगे होते हैं। तो जो जो इनको फॉलो करता है, या जो इनके साथ डील करता है, या जो इनके, अब आज भी मैंने देखा कि हमारी छोटी सी बच्ची है शहरबानो को इनमें से किसी एक की बीवी ने काफी फजूल बातें की और उसकी वालदा पे गालियां दी। फिर इनमें से ये लोग पड़ गए सनम जावेद के पीछे। भाई आपका क्या लेना देना सनम जावेद से, उसके खावन से, उसके बच्चों से, उसकी गाड़ी से, उसके कपड़ों से? अपने काम से काम रखें। अगर आपने इतनी बहादुरी दिखानी है तो फौज से ना भागते बैठे रहे। अब भगोड़े हो, मुल्क से बाहर हो, तो चुपचाप करके बैठे रहो। और जो यहाँ मेहनत कर रहा है, शहरबानो छोटी सी बच्ची है, 16-17 साल की होगी। So I'm sorry, this harassment is not acceptable at all. इसमें एक बहस अगले दिन मैं आप ही की पार्टी के कुछ लोगों, पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक खाने पे कहीं पे मुलाकात हुई, तो वहां पर बहस ये जारी थी कि पीटीआई केपी के लीड कर रही है, लेकिन पंजाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस तरह जिस तरह करना चाहिए। किसी भी एहतजाज में, किसी भी जलसे में पंजाब उस तरह खुल के नहीं आ रहा। दैट इज़ द रीज़न कि इमरान खान साहब की रिहाई और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने की जो एक सारी जिद्दोजहद है, ये डिले हो रही है। आपको भी लगता है कि पंजाब उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए? देखिए, मैंने जिस पंजाब का देखा है खुद अपनी आंखों से, आयशा नज़ीर जट मेरी कॉलीग के एमएनए है वहाड़ी से, अनीका मेहदी मेरी कॉलीग हैं, ये दोनों इलेक्टेड एमएनएज हैं। अनीका हाफिजाबाद से है। जिस तकलीफ से ये दोनों गुजरी हैं, जिन उनके साथ जुल्म बर्बरियत हुई है। अनीका मेहदी के गांव में बिजली सारी काटती पूरे गांव। अनीका मेहदी की उनकी सारी फसलें, जो खड़ी हुई फसलें थी, वो काटने नहीं दे रहे हैं। उसके भाइयों पकड़ रहे हैं, उसके अब्बू को पकड़ रहे हैं, वो बेचारी छुपी हुई है। उसने नहीं बिकना, उसने कह दिया मैं खान के साथ मरते दम तक हूँ। सो ये कहना कि पंजाब ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, दैट वुड बी अ बिट अनफेयर। आई थिंक कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो उसकी गवाही कर सकती हूँ। ठीक, रही बात वर्कर की, इतना मैं बता दूं कि केपी और बलूचिस्तान 77 साल से जो एक सिस्टेमिक अब्यूज है, एक सिस्टमैटिक अब्यूज है, हम उसके आदी चुके हैं। हमने इतना खून बहाया केपी ने बलूचिस्तान में। आपकी सोच, आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले 50 हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद करते गए हैं। मस्तुंग में 5 बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया। क्वेटा में रेलवे स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये ख्वाजा आसिफ की इंटीरियर मिनिस्टर की कोई बात नहीं आती है। वो कुलभूषण मर गया, ओहो अभिनंदन मर गया, जान इनकी निकल रही थी, और 44 लोग इस वक्त जख्मी हैं। तो मुझे अब ये बताएं, हम तो खून और लहू बहाने के आदी हो गए हैं। पंजाब पे पहली दफा, खासकर सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट पंजाब पे जो फसाइयत आई है, वो सिर्फ साउथ पंजाब ने देखी थी, या बलूचिस्तान ने, या नॉर्थ सिंध ने देखी थी। सेंट्रल और वेस्ट पंजाब, लाहौर वालों ने कभी ये चीजें देखी थी। बट जो फिर लाहौर वालों को रिस्पॉन्स है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखे ना, खदीजा शाह को देखे, आयशा भुट्टा को देखे, किस तरह लोग खड़े हुए हैं। सो आई थिंक 77 साल की जो लोग फसाइयत बर्दाश्त करते आ रहे हैं, उनको 2 साल की फसाइयत वालों के साथ कंपेयर करना अनफेयर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वली खान ने भी ये बात बहुत पहले की थी कि जब पंजाब जागेगा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पंजाब हमारी रीढ़ की हड्डी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जाग चुका है। जिस तरह उमर चीमा कुर्बानियां दे रहा है ना, मेरा अच्छा दोस्त है, उसको जिंदगी दी, उसकी बीवी मेरी अच्छी दोस्त है, अल्लाह उस जोड़े को सलामत भी रखे। लेकिन ये कहना अनफेयर होगा कि पंजाब नहीं निकल। लीडरशिप तो सारी, मतलब मोस्टली लीडरशिप है या बिहाइंड द बार्स है, और जो 2-4 बाहर हैं वो छुपे हुए हैं या केपी में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से जो लीडरशिप है। एक नई बहस का आगाज हुआ है सवाबी जलसे से, और वो बहस ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ अभी भी किसी खिड़की के खुलने के इंतजार में है कि कोई विंडो खुले, बातचीत का मामला आगे चले। कॉज एहतजाज की कॉल भी, डेट नहीं दी गई,
और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा डिसोन करने वाला एक ना फीलिंग आ रही है कि सोशल मीडिया को पीटीआई थोड़ा थोड़ा डिसोन कर रही है कि यार थोड़ा पुश बैक करो इनको। तो अब वाकई किसी खिड़की का इंतजार है? देखिए, खिड़की से पहले मैं वर्कर वाली बात करती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि हम नाराज़ हैं 1-2 बड़े-बड़े नामों से पीटीआई के कि उन्होंने वर्कर की तज़लील की है। आई टोल्ड देम कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा इक्वल प्रेशर के नीचे है। सब पे छापे पड़ रहे हैं, सबकी बीवियों पे, सबके बच्चों पे, चाहे वर्कर हो चाहे एमएनए हो। अब तो वो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। पहले वर्कर्स को पीटते थे एमएनए को ब्लैकमेल करने के लिए। अब तो एमएनए भी उतनी मार खा रहा है जितनी वर्कर खा रहा है। ठीक है, होंगे कुछ बुज़दिल टाइप लोग, हम में भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? बट ये कहना कि एमएनएज या एमपीएज या जो भी है ये वर्कर के साथ दरार कर रहे हैं, वो दरार करेंगे कैसे? ये मेरा वर्कर नहीं है, ये अली अमीन का वर्कर नहीं है, ये शेख वकास का वर्कर नहीं है, ये हमाद अजहर का वर्कर नहीं है, ये जरताज गुल का वर्कर नहीं है, जुनैद अकबर का वर्कर नहीं है, शहरयार अफरीदी का नहीं है, ये इमरान खान का है। सो जो उसकी इंसल्ट करेगा उसको तो फिर मुंह तोड़ना बनता है, तो फिर खान साहब करेंगे ना। अगर ऐसी बात है, खान छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, खिड़की कौन सी खिड़की? हम खुद ही खिड़की है, हमने खुद ही सब कुछ करना है जो करना है। देखें, लोग इतने सारे झूठ बोल रहे हैं, आपकी सोच है जाकिर साहब। मुझे याद है कि ये जो है ये मैट्रिक मीडियम स्कूल वाले, this and that and democracy and vote को इज्जत दो। आपको पता है कि इन्होंने अपनी सारी वीडियोस, ट्वीट वीडियोस डिलीट कर दी जो ट्रम्प के खिलाफ बोली थी लोकल और इंटरनेशनल फोरा पे। उर्दू वाली डिलीट कर दी है, वो तो शुक्र है ट्रम्प को रिकॉर्ड पहुंच गया। और ये मैं बताऊं, ट्रम्प खान से दोस्ती करे ना करे, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि इमरान खान इज द ओनली मैन जिसको ट्रम्प जानता है पाकिस्तान में। वो एक अलग बात है, क्योंकि इमरान खान इन हिज ओन राइट एक सेलिब्रिटी था प्राइम मिनिस्टर से बनने से बहुत पहले। ठीक, लेकिन जो ट्रम्प के खिलाफ बातें की गई, जो उसके केसेस किए गए और फिर जो उस पर सपोर्ट मिली इनको, यहाँ से जिसने बाइडेन के सपोर्ट किए, अब वो जरा सब्र करेगा। हाँ, तो जेल में बैठा है, वो तो किसी से बदला नहीं ले रहा। बट क्या आपका क्या ख्याल है कि स्विच ऑफ नहीं होगा अभी? जो बाइडेन के बेनिफिशियरी हैं, एक्चुअली थिंक सो कि अमेरिका इस कदर इंटरफेयर करेगा पाकिस्तान में कि यहाँ पे स्विच भी वेंटिलेटर के ऑफ होंगे? नॉट एट ऑल। एहसास कमतरी वाले तो हम हैं, हम अमेरिका में घुसते हैं। मुझे ये बताइए साकिब कि कभी कोई अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन बिका है पाकिस्तानी एम्बेसडर के हाथ? कभी भी नहीं हुआ। हमारी कॉम्प्लेक्स लॉट है, उनकी तो नहीं है। वो तो अपने मुल्क पे जान देते हैं, हमारे वाले मुल्क को बेचते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो गद्दार हैं वो फड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। कोई इम्पैक्ट आएगा? सही, चले मैं इसकी तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन सिंस यू स्पोक अबाउट इट, अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज और पार्टी चेंज के बाद वहां पे कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा? सही, डू यू थिंक? देखिए, पाक हो गया, मुस्लिम अमेरिकन, अरब अमेरिकन, उन्होंने सबने ट्रम्प को सपोर्ट किया। पीटीआई यूएसए ने नहीं किया, वो न्यूट्रल रहे, उनकी पॉलिसी थी। जब नहीं सपोर्ट किया तो नेचुरली हम पीटीआई के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि पाक जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी लॉबी है, रिगार्डलेस ऑफ पीटीआई, नोन पीपल, उन सब ने वोट दिया है ट्रम्प को। इसका यह मतलब है कि वो उसकी बात तो सुनेगा, उस लॉबी की। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के क्या मसाइल है, पानी के, खुराक के, बिजली के, गैस के, जो एड आती है, ठीक, वो तो एक होगा। दूसरा, जो बाइडेन ने इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रम्प ने इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान बातें की हैं कि जी मुझे वॉर नहीं चाहिए, तो हमें और क्या बड़ी चीज चाहिए? बाइडेन तो कोशिश कर रहा था कि ईरान और अफगानिस्तान की जंगें स्टार्ट हों हमारे बॉर्डर पे, बेड़ा तो हमारे ही गर्क होना था। अब सोफा ट्रम्प कह रहा है कि मुझे कोई जंग नहीं स्टार्ट करनी। वो तो ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन का अमन भी करवाना है, वो तो ये भी कह रहा है कि फलस्तीन के मसले को भी हल करना है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ग्लोबल, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यूएसए, टॉप एक्सपोर्टर है, टॉप बिजनेस है, चीन दूसरा है, कि वो लोग आपस में दोस्ती कर ले, चीन और अमेरिका, वो लड़े ना, हमें अपनी लड़ाइयों में ना डालें, वो लोग अपने मसले तरीके से हल करें। बस पाकिस्तान को ये चाहिए और हमें कोई इंटरफेयर ना करे। अल्लाह ने हमें सोना भी दिया है, तांबा भी दिया है, रेयर मिनरल्स भी दिया है, सब कुछ दिया है। हमारा मुल्क अगर स्मगलिंग छोड़ दे, अगर चोरी छोड़ दे, अगर चकारी छोड़ दे, और ये खानदान जो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, इनके पेट कभी भर जाएं। उस दिन मैंने एक ट्वीट देखी थी बड़े मजे की कि 99% पाकिस्तानी इंक्लूडिंग यू एंड आई, हम बिजी हैं कि 1% ये जो मालदार लोग हैं उनके पेट और उनके बच्चों के पेट हम भरते हैं। दैट इज इनफ, ये आइंदा नहीं होगा। शाहनारा साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, ये बहस आपकी पार्टी के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये टॉक शोज की ज़ीनत जरूर है। अब बुशरा बीबी साहिबा केपीके की पॉलिटिक्स में कोई प्रैक्टिकल पार्ट ले रही हैं? I have absolutely no idea and I don't think so because सलमान राजा साहब और नियाज़ी साहब पॉलिटिक्स के हवाले से भी हमारे दो बहुत न्यूट्रल लोग हैं। मैंने उनके टीवी शोज देखे जिसमें उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, खान साहब मुर्सियत को नहीं मानते। लेकिन देखें जिस तरह खान साहब की बहनों को एक स्पेस मिला हुआ है, जब वो अरेस्ट से पहले और अब अरेस्ट के बाद दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी जान में जाना ही, खून तो वही है ना शौकत खानम का। सो हमें एक रिलैक्सेशन हुई कि एटलीस्ट खान के मैसेजेस तो हमें पहुंच रहे हैं ना, खान की बातें तो हम तक पहुंच रही है। जेल जाने के बाद और खूंखार हो गई है,
नेचुरली अगर खान साहब ने अपनी अहलिया को भी हिदायत दी हो कि आप ये करें या वो करें, तो क्यों नहीं, हमारे लिए सब इक्वली इज्जत के हैं बराबर। शानदाना साहबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। नाजरीन, पाकिस्तान साहब की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहबा, वो चंद सवालात जो आपके और मेरे, हम तमाम लोग के जहनों में थे, हमने उनके सामने रखे एंड होपफुली बहुत सारे डाउट्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जहन में जो थे एहतजाज को लेकर, फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, आई होप के उनके बहुत सारे जवाब आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिए।